जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा। इंसान के शब्द में बहुत शक्ति है। एक शब्द किसी के मन को खुशी भी प्रदान कर सकता है, एक शब्द इंसान को दुखी डिस्टर्ब भी कर सकता है। व्यवहार जगत में हम किसी को कहते हैं आप बहुत अच्छे लग रहे हो, आप पर यह ड्रेस बहुत जच रही है, बहुत खुशी लगने लगती है, उत्साह बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। मेरी सिलेक्शन अच्छी है, मुझे समझता है कौन से कलर के कपड़े पहनने चाहिए, कौन से कंपनी के कपड़े लेने चाहिए, कैसे सिलाने चाहिए आदि। फिर उसी व्यक्ति को हम लोग कहें ये क्या पहना है, क्या लग रहे हो, ये कोई कपड़ा है, यह कलर तो बिल्कुल नहीं जच रहा। तो उसी समय वह व्यक्ति मायूस हो जाएगा, निराश हो जाएगा, डिप्रेस हो जाएगा। और कितना भी अच्छा एटमॉस्फेयर हो, वातावरण हो, कोई पार्टी हो, विवाह हो, गैदरिंग हो, उसके मन में आएगा अभी कभी यहाँ से चला जाऊं, जाके कपड़े पहनूं, और यहाँ मुझे मजा नहीं आ रहा। शब्द तो एक ही दोनों में कहा गया। एक शब्द से मन की खुशी बढ़ी, कॉन्फिडेंस बढ़ा, उत्साह बढ़ा, और दूसरे शब्द पे मन कमजोर हो गया, निराश हो गया, हताश हो गया। जो वातावरण का मजा आ रहा था, पार्टी का, गैदरिंग का, विवाह का, अभी वह फीका लगने लगा है, इच्छा हो रही यहाँ से चला जाऊं। इतना फर्क पड़ता है। तो क्यों न इन शब्दों की ओर थोड़ा ध्यान दें। कहते हैं कि विष कानों के माध्यम से भी अंदर आती है मन तक, जिसके कारण मन में विष भर जाती है, जहर भर जाती है। किसी के लिए हमारा नजरिया तक बदल जाता है, अपना भी पराया लगने लगता है। जब किसी ने हमारे कानों में जहर भर दी तो कि अमुक व्यक्ति, फलां व्यक्ति आपके लिए गलत कहता है, आपकी निंदा करता है, आपके पीछे पड़ा हुआ है, आपको गिराने के पीछे पड़ा हुआ है, वो कभी छोड़ेगा नहीं। आप बढ़ नहीं पा रहे हो तो उसका कारण वही है, वह आगे भी आपको बढ़ने नहीं देगा। केवल इतने शब्द किसी ने कहे, हम डिप्रेस हो जाते हैं, बदला लेने की भावना, फिर आक्रोश, पता नहीं क्या क्या विचारों में आने लगता है। और वैसे भी कहते हैं बड़े बुजुर्ग के, ये बुजुर्ग सिखाते रहे हैं, हम लोगों का ध्यान कम जाता है कि कानों का कच्चा कभी भी नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोग एक सुपर हैबिट सीख रहे हैं। एडवाइस किसी से भी नहीं ली जानी चाहिए। हर कोई हर विषय पर, टॉपिक पर जानकार हो यह जरूरी नहीं है। तो हर किसी से हर एडवाइस, हर सलाह नहीं लेनी चाहिए। सलाह लेने के लिए भी सोचना चाहिए। क्यों? हम लोग रामायण में देखते हैं, राम जी 14 साल वनवास गए, राजा दशरथ की मृत्यु हुई, वनवास में फिर भरत जी गए तो निराश होके आए, फिर मां सीता का हरण करके गया रावण। इस सब के पीछे कारण क्या? मां कैकेयी की एक दासी है, लेकिन जो सलाहकार है। पिछले जमाने में दहेज में दासियां भी साथ में मैके की ओर से मिलती थी, जो उम्र भर उस राजकुमारी की सेवा में रहती थी। विवाह
के बाद उनके साथ आती थी और आजीवन उनके साथ रहती थी। और ऐसे ही माँ कैकेयी के साथ विवाह के समय मैके से दी गई थी, उसका नाम है मंथरा। और मंथरा है गलत एडवाइजर। उनकी बातों में माँ कैकेयी आ गई थी और इतना कुछ हुआ कि उनको अपने पति का वियोग झेलना पड़ा, राजा दशरथ का। और राम जी की माताएं 3 हैं। सगी माता है माँ कौशल्या, दूसरी माता है माँ कैकेयी, तीसरी माता है माँ सुमित्रा। सबसे ज्यादा प्रेम माँ कैकेयी करती है। तो राम जी का वियोग भी सहना पड़ा था माँ कैकेयी को। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत सलाह ली थी, मानी थी और दिल पे ले ली थी। पूरा रामायण सामने आता है। बीज हम लोग जो अगर मानते हैं तो मंथरा की गलत एडवाइस। चलते हैं हम महाभारत में, रामायण से अभी महाभारत में आते हैं। महाभारत में भी पांडव तो अच्छे हैं, उनकी गाइडेंस मां करती है। ठाकुर जी रक्षक हैं, सात्विक वृत्ति वाले हैं। लेकिन कौरवों का मामा शकुनी एडवाइजर है जो गलत है। कदम कदम पर गलत ही बातें सिखाता है, जिसके कारण 100 के 100 भाई मारे गए थे एक शकुनी के कारण। जिन्होंने सलाह दी थी कि तुम जुआ खेलो, ऐसे ऐसे पांडवों को हराओ, बदला लो, उनको वनवास भेजो। फिर दुर्योधन के मन में आया था, जब भगवान श्री कृष्ण आए थे शांति दूत बन के, कि चलो जो हो गया सो हो गया, 5 गांव ही 5 भाइयों को दो तो सब ठीक हो सकता है। नहीं माना दुर्योधन, तो 100 के 100 भाई मारे गए। तो उनका एडवाइजर सलाहकार था उनका मामा शकुनी। मतलब रामायण और महाभारत के पीछे हम मानते हैं गलत एडवाइजर, गलत सलाहकार। वैसे ही फ्रेंड सर्कल में, हमारे दोस्तों में भी कोई ऐसा रहता है जो नेगेटिव सोच वाला रहता है, उल्टा ही सोचता है, हर बात को उल्टे नजरिए से देखता है। कुछ लोग उन दोस्तों के कहने में आ जाते हैं। और अक्सर मैं देखता हूँ 10th और 12th वाले बच्चे जिस भी फील्ड फैकल्टी में जा रहे हैं, मैं इंजीनियरिंग लूंगा या साइंस लूंगा, चलो फिर इंजीनियरिंग, मेडिकल, फिर कुछ कॉमर्स में जाते हैं, कुछ अलग अलग फैकल्टीज में जाते हैं, गलत एडवाइस के कारण उन दोस्तों के बहकावे में आ जाते हैं, कहने में आ जाते हैं, जिन दोस्तों को पता नहीं। क्योंकि 9th 10th वालों को क्या समझता है इंजीनियरिंग क्या है, मेडिकल क्या है, या जो भी फील्ड फैकल्टी। कोई सीए बनने के लिए बस ठान लेता है, आईपीएस ऑफिसर मुझे बनना है, मुझे पायलट बनना है, पुलिस में जाना है, सेना में जाना है, बस ऐसे ही बोल देते हैं। उनको समझता नहीं है कि जिसकी सलाह मैंने ली क्या वो परिपक्व है। जवाब है नहीं। मेरे हित में वो होगा कैसे कहें। इससे अच्छा है माँ बाप के माध्यम से बच्चों की मानसिकता बनानी चाहिए, किसी अच्छे एडवाइजर से एडवाइस लेके फिर उनका परिणाम भी दिखाना चाहिए। बच्चे को डॉक्टर बनाना ही नहीं बनना चाह रहा, उनको किसी बड़े डॉक्टर के हॉस्पिटल में लेके जाएं। पढ़ाई तो वैसे ही कर रहे हो, अच्छी पढ़ाई करोगे तो वहां पहुंचोगे। केवल बीकॉम एमकॉम करोगे, पढ़ाई तो करोगे ही, ऐसे नहीं बनोगे। तुम वैसे बन सकते हो, तुम बड़े इंजीनियर बन सकते हो, तुम सीए बन सकते हो। चलो मैं तुम्हें किसी बड़े सीए की ऑफिस दिखाता हूँ। तो एडवाइजर अच्छा हो। मैं पीडी क्लास जब लेता हूँ तो ये बातें सिखाता हूँ। एडवाइजर अच्छा हो, पॉजिटिव सोच वाला हो, उस फील्ड फैकल्टी का जानकार भी हो जिसके लिए आप उनसे सलाह मांग रहे हो। एक डॉक्टर से हेल्थ के संदर्भ में सलाह ली जा सकती है, लेकिन कोर्ट के संदर्भ में, कोई केस के संदर्भ में चर्चा करनी तो किसी वकील से पूछना पड़ेगा। फिर वकील सिविल वाला है या क्रिमिनल वाला है ये भी समझना होगा। डॉक्टर आंखों का है, आपको तकलीफ कान की हो, कैसे सही सलाह दे सकता है। ऐसा बता सकता है अमुक डॉक्टर कान का अच्छा है, लेकिन
आंख वाले को कान नहीं समझती, कान वाले को चमड़ी की तकलीफ नहीं समझेगी, चमड़ी वाले को दांतों की नहीं समझेगी, दांतों वाले को पेट की बीमारी नहीं समझेगी। तो इतना समझना पड़ता है बारीकी से। फिर लेडीज को लेडीज अपने घर के विषय समझते हैं, दुनियादारी ज्यादा नहीं। मर्द को दुनियादारी समझती है, घर के ज्यादा विषय नहीं। इसलिए कहता हूं, पिता को बेटा आइडियल बनाए, माँ को आइडियल बेटी बनाए, यह ठीक है। बड़े भाई को बनाओ लड़का, बड़ी बहन को आइडियल बनाओ लड़की, अपनी चाची को, मामी को, जिससे कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है। लड़कियां उनको आइडियल बनाए, लड़के चाची को, मामा को, पिता को, दादा को, किसी को आइडियल बनाओ, क्योंकि वो पुरुष है। इतना फर्क गिरता है। जो पॉजिटिव हो, जानकार हो, उत्साही हो, सिखाना भी चाहता हो। कोई सिखाना नहीं चाहता तो गलत ही सलाह देगा। नेगेटिव व्यक्ति क्या अच्छी सलाह देगा? जिनको जिस फील्ड क्षेत्र की जानकारी नहीं, वो क्या सलाह देगा? तो किसी से भी कोई सलाह नहीं ली जा सकती। मैं ये शिवधारा पीडी क्लासेस में सिखाता हूं। तो सलाह कभी भी किसी समझदार से लेनी चाहिए, किसी के भी बहकावे में ना आए। घर परिवार में पति पत्नी, जीवन साथी, लाइफ पार्टनर में भी बहुत प्रॉब्लम रहता है। कोई नेगेटिव है, लेडीज जेंट्स बहकावे में आ गया, पत्नी के कहने में आ गया, माँ बाप से दूर चला जाता है। साले प्यारे हैं, भाई अच्छा नहीं लगता। साले का मान रखो, साथ दो, भाई को न भूलना। माँ बाप की आशीर्वादें नहीं मिलेंगी। आपके माँ बाप अच्छे नहीं है, अरे पुराने ख्याल, जमाने के ख्यालों के हैं। लड़की को समझाना चाहिए, आपके माता पिता पुराने जमाने की सोच वाले नहीं है, तो सास ससुर को आप दुश्मन क्यों मानते हो, गलत क्यों मानते हो? एडवाइजर्स बहुत फर्क गिरता है। आध्यात्मिक संस्थाएं, वहां भी अच्छी सोच वाले ट्रस्टीज होंगे, डायरेक्टर्स होंगे, सलाह अच्छी देंगे, बहुत विकास होगा संस्था का। ऐसे ही पंचायतों का, ऐसे ही एसोसिएशंस का, जो अच्छे सलाहकार होंगे वो कार्य को उठाएंगे, संस्था को या जो भी जिस भी क्षेत्र से पंचायत को उठाएंगे। एक आदर्श सा एक समाज में एक अस्तित्व खड़ा करेंगे कि अमुक नगर की पंचायत, अमुक एसोसिएशन, अमुक संस्था, धार्मिक संस्था क्या कार्य कर रही है। सलाहकार इतने महत्वपूर्ण रहते हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी के भी जीवन के लिए, किसी भी क्षेत्र के लिए, किसी भी प्रांत के लिए, किसी भी देश के लिए। वर्तमान के हमारे प्रधानमंत्री जी अगर व्यापकता से सोच रहे हैं, इतने बहुत से क्षेत्रों में हाथ डाल रहे हैं, सुधार कर रहे हैं, तो कितना नहीं भारत का विकास होता जा रहा है। अभी तो विश्व उनमें आशा रख रही है, हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी में। और वैसे भी कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति एक शरीर नहीं है, यह एक सोच है। इंसान के शरीर का वैल्यू नहीं, उनकी काम का वैल्यू है। जो काम वाला है उसका ही कदर होगा। फिर वो सांवला हो, सुंदर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पुरुष हो, नारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हेलन केलर ने काम किया गूंगे बहरों के लिए, आज दुनिया याद कर रही है। राजा जनक के गुरु अष्टावक्र महाराज, अष्टावक्र 8 अंगों से टेढ़े थे, सांवले थे, लेकिन राजा जनक को ज्ञान दिया, अजर अमर हुए। और गीता है जिसका नाम है अष्टावक्र गीता। फिर राजा जनक ने सुखदेव जी महाराज को ज्ञान दिया। वह सुखदेव जी महाराज जिन्होंने राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाई थी, जिसके माध्यम से हमें भी पता चल गया कि 7 दिनों में जिनकी मृत्यु होने वाली हो तो अमर कैसे हुआ जा सकता है। तो ये सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी राजा परीक्षित को। राजा
सुखदेव जी महाराज के गुरु राजा जनक के गुरु अष्टावक्र महाराज। सुंदर नहीं है, कुरूप है, लेकिन ज्ञान बहुत सुंदर है। जब उन पर हंसे थे राजा जनक की दरबार में, अष्टावक्र महाराज के प्रवेश पर जब दरबार वाले हंसे थे, तो अष्टावक्र महाराज ने कहा था राजा जनक को, ये किस प्रकार के लोगों को बिठाया है? बोले क्यों? बोले नदी टेढ़ी हो सकती है, पानी टेढ़ा थोड़ी होता है। लकड़ी टेढ़ी हो सकती है, आग टेढ़ी थोड़ी होती है। इसलिए शरीर किसी का टेढ़ा हो, सांवला हो, लेकिन आत्मा टेढ़ी नहीं हो सकती। इसलिए ज्ञान टेढ़ा नहीं होता। ये लोग क्या सिखाएंगे तुम्हें, क्या समझाएंगे तुम्हें? इसलिए काम का व्यक्ति वो है, नाम उसका होगा जो काम का है। हम काम वाले उपयोगी बने, इस ओर ध्यान हो तो सलाहकार अच्छा हो। 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमें कदम कदम पर किंचित भी गलती हो जाए तो सिखाते थे, समझाते थे। इस प्रकार की परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए, उस प्रकार की परिस्थिति हो तो क्या करना चाहिए। और शरीर में कभी अटका हुआ नहीं होना चाहिए। हम लोग दाढ़ी रखते थे तो कहते थे क्या कहलवाना चाह रहे हो? फिर कभी शेव की, सुंदर दिखाना है खुद को, मतलब इन चीजों में अटकना नहीं, यह मार्गदर्शन करते थे। जैसे हमारे शिवधारा मिशन फाउंडेशन में समय समय पर मीटिंग्स होती हैं, तो पॉजिटिव लोगों से सलाह ली जाती है कि आगे और संस्था का उत्थान कैसे हो, संसार का भला कैसे हो, धर्म का प्रचार बढ़े, अच्छाई का प्रचार बढ़े और लोगों की हम सेवा कर पाएं और गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन और उनके आशीर्वाद प्राप्त हम कर पाएं। इसके लिए बहुत गहरा मंथन होता है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लिया जाता। तो परमात्मा दया करें, सलाह लेते समय सतर्क रहें। किसी ने विष डाल दिया कानों के माध्यम से तो जल्दी उसको मन पर न लें, भले वो भाई क्यों न हो, पत्नी क्यों न हो, पति क्यों न हो, पड़ोसी क्यों न हो, दोस्त सगा क्यों न हो, सगा संबंधी क्यों न हो। भले वो नेगेटिव व्यक्ति है तो हमें नेगेटिव थोड़ी बनना है, उनके लिए आदर है, लेकिन सलाह हर कोई उनसे नहीं ली जा सकती। फिर फील्ड फैकल्टी जिसकी सलाह लेनी है उसमें जो जानकार है, पॉजिटिव व्यक्ति है, हमें सिखाना भी चाहता है, हमें गिराना नहीं चाहता, उनसे सलाह लेनी है। नहीं तो वे अपने गुरुदेव की मूर्त के सामने बैठ जाए। हे गुरुदेव, हे शिवधारा वाले बाबा, हमें मार्गदर्शन करिए। इशारा मिलेगा, गुरुदेव कृपा करेंगे, कोई न कोई मार्ग दिखाएंगे, फिर वो दया करें। इस हिसाब से जीवन के बड़े बड़े निर्णय लेंगे, हमारा भविष्य सुरक्षित और सफल होगा। जय जय शिवधारा, जय जय शिवधारा।